नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडियो स्टॉक्स पे। आज फिर मैं लेके आया हूँ मिड कैप सेक्टर के टॉप 15 स्टॉक्स, 15 टॉप गेनर्स एंड 15 टॉप लूजर्स। 15 टॉप गेनर्स में है ये सारे स्टॉक्स हैं 15। इनमें से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे, देखेंगे कि इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो लंबे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं एक 2-3 महीने के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब देखते हैं टॉप लूजर्स। टॉप लूजर्स में भी ये 15 स्टॉक्स हैं जिसमें कि जिनस पावर है, मेटा टेक्नोलॉजीज है, इरिस लाइफ साइंसेस, महासिमलेस, इरिस लाइफ साइंसेस, महासिमलेस तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अब भी हो सकता है कि ये करेक्शन में चल रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि रिटर्न देने के बाद बुकिंग तो आएगी, प्रॉफिट बुकिंग। जिन्हें भी रिटर्न मिला होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। किर्लोस ब्रदर्स हैं, वारी रिन्यूएबल भी अच्छा स्टॉक है, अभी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोलर में काम करने वाले या रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाले जितने भी कंपनीज़ हैं, और इसमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट में वो लोग, उनका अभी लग रहा है कि पीएसयू के बाद उनका टाइम आने वाला है। सारे स्टॉक्स फंडामेंटल नहीं भी बढ़िया तो भाग रहे हैं। ठीक है, तो वारी रिन्यूएबल अभी अच्छा खासा रिटर्न दिया। लास्ट मंथ में इसने आई थिंक 100% के आसपास का रिटर्न दिया था, तो अभी थोड़ा सा डाउन आया, करेक्शन में आया होगा। ठीक है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे कैसे हैं। ठीक है, पीएनजी हेल्थ लिमिटेड है, बॉम्बे बुमराह, उषा मार्टिन सुप्रीम, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी एक अच्छा स्टॉक है, ये भी अभी करेक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये सब अभी करेक्शन में है। बेसिकली हम ट्रैक तब करते हैं ना जब वो गेनिंग साइड में हो, जब वो अपने हाइस को ब्रेक कर रहे होते हैं तब हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। और जब ये लोग भी अपने हाइस को ब्रेक करने आएंगे तब अच्छे खासे मूव देंगे, तब इन्हें भी ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, तो आज के हम लोग अभी क्वालिटी स्टॉक्स को देख लेते हैं। ज़्यादा तो आज नहीं है, जो आज के टॉप गेनर्स हैं इनमें कोई ज़्यादा अच्छा स्टॉक्स मुझे मिला नहीं, तो 3 मिले हैं, तो 3 के बारे में चलिए हम लोग शेयर कर लेते हैं। 3 में से सबसे पहले हमें मिला अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स एक अच्छी कंपनी है, इसके बारे में आपने भी सुना होगा। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे स्टॉक्स अभी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे ही भाग रहे हैं। डीवी रियलिटी एक है, और क्या क्या है, फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, बट भाग रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो भी अच्छे रिटर्न देंगे अभी। ठीक है, तो इसमें से हमारा ये अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का ये है, इसके बारे में देखिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सेल्स इसका कंटिन्यूअस है। ठीक है, चल रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं होने के कारण भी आज के लिस्ट में मुझे यही मिला। आज और भी ज़्यादा देखिए, सेल्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में भी सेल्स ठीक था, अभी सेल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। और नीचे देख लेते हैं और इसमें क्या है। ठीक है, तो अहलुवालिया का ये हमने देखा। इसके और की फीचर्स, की पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो इसके क्लाइंट्स देखिए, ये अभी इसके मेजर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं ना अक्रॉस द कंट्री, 50 प्रोजेक्ट्स मेजर चल रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, 15 स्टेट्स में चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रीडेवलपमेंट है, महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कर रहा है। जम्मू एम्स कर रहा है, बिहार में एक प्रोजेक्ट पे है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है। क्लाइंट्स में इसके देख लीजिए आप, दलीला, फोर्टिस, हयात होटल ग्रुप जो है, अमिटी यूनिवर्सिटी का है, टाटा भी इसके क्लाइंट में, अपोलो हॉस्पिटल्स है, और भी कुछ नाम है। ठीक है, तो ये था इसका, ये ठीक लग रहा है। अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से इसने अपने प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसको मेंटेन करके रखा है इसने काफ़ी लंबे टाइम से। ठीक है, अब भी जैसे सेल्स बढ़ रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो और सेल्स भी थोड़ा इम्प्रूव हो तो अच्छा ये कर सकता है।
परफॉर्म। इसी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो देखिए रेवेन्यू भी इसके कंटिन्यूस ग्रोथ पे है, ठीक है। ये 2019 से अभी तक ये रेवेन्यू कंटिन्यूस इसका ग्रो ही कर रहा है, तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल वाइज अभी अच्छी है। इसके चार्ट पे देख लेते हैं, तो चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में इसने रिटर्न दिया है 16% का रिटर्न फेब में दिखा रहा है, ठीक है। तो 16 में से तो आज ही इसने दे दिया होगा अच्छा खासा रिटर्न। हाँ, आज के रिटर्न है 10%, ठीक है। तो अभी ये मूव करना स्टार्ट हुआ, हो सकता है थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड करे। 10% जो इसने मूव दिया है, तो 1-2% रिट्रेसमेंट लेके फिर धीरे धीरे ये ऊपर निकलना शुरू कर देगा। तो ये हो गया हमारा एक अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। अब दूसरी आज जो हमारी कंपनी है आज की, वो है ज्योति लैब। ज्योति लैब्स, ठीक है। ज्योति लैब्स, ज्योति लैब्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का, देखा तो नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर 5 ईयर्स में भी ग्रोथ ही है। 3 ईयर्स में 13% का ग्रोथ है। अभी रिसेंट जो ग्रोथ दिखाया है 12% का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट कंपनी ये ठीक है। कंपनी इसमें क्या है ना कि इसके प्रोडक्ट्स को आप भी यूज़ करते होगे, ठीक है। बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट है, एफएमसीजी सेक्टर में ये है, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए फैब्रिक केयर्स में इसका प्रोजेक्ट है। उजाला का जो वो आता है ना वाइटनर, 4 बूंदों वाला उजाला, वो इसी का है प्रोडक्ट। 48% शेयर है इसका वाइटनर में, क्लॉथ वाइटनर्स में। उजाला आप जानते हैं कितना यूज़ होता है, ठीक है। हेंको जो ब्रांड है वो भी इसका है, मिस्टर वाइट भी इसका है, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड्स है इसके। प्रिल यूटेंसिल क्लीनर्स में, डिश वॉश में आता है प्रिल, एक्सो, दोनों इसी के ब्रांड है। 14 to 50% का शेयर है मार्केट में इसका, ठीक है। और भी इसमें देखेंगे तो पर्सनल केयर में मार्गो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मार्गो भी इसी का है। अभी इसने कुछ नया ब्रांड लॉन्च किया, माया और फैब्रिक स्पा। तो ये दोनों तो उतना नहीं फेमिलियर हैं, बट ये ऊपर वाले जो एक्सो, प्रिल, मार्गो, मिस्टर वाइट, हेंको और उजाला, ये सब से तो आप लोग भी फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी और काफ़ी कांस्टेंट ग्रोथ दे रही है, तो इसको भी देख सकते हैं। अर्बन सेक्टर से इसका रेवेन्यू जो है 60% का, और 40% का इसका रूरल सेक्टर से रेवेन्यू है, ठीक है। एक्सपोर्ट वगैरह तो ज़्यादा इसका होगा नहीं। हाँ, एक्सपोर्ट 19 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है, जिसमें से कि 2.5% रेवेन्यू आती है, मतलब इंडिया में इसकी मैक्सिमम बिजनेस है, ठीक। उसका रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है। जो रेवेन्यू इसका भी ठीक ही होगा। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चार्ट देख लेते हैं। ज्योति लिमिटेड, तो अच्छा खासा करेक्शन आया, एक मूव आया था ऊपर, फिर एक करेक्शन अच्छा खासा आया, फिर ये निकलने के लिए तैयार है। अब देखो एक वॉल्यूम यहाँ पे आया था, तो यहाँ जाके यहाँ से फिर इसने करेक्शन लिया था। अभी यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, तो ये निकलेगा ही। मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे देखो इसने ऐसे ऐसे रिटर्न्स अच्छे खासे दे रखे हैं। अभी ये करेक्शन से अब ये निकलेगा ही, कुछ दिनों के बाद ये निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है ना, स्टॉक में आप अगर सोचते हो कि आज पैसा लगाए 1 महीने में डबल हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। आपको वेट करना पड़ता है, पैसे लगा के और टाइम देना पड़ता है। पैसे और टाइम दोनों का वैल्यू स्टॉक मार्केट से मिलता है, सिर्फ पैसे लगा के नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं नए जो आते हैं, नए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आते हैं, 1 दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, जाके एफएनओ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी डबल करने आए थे ना, वो जीरो हो जाता है।
तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता। अगर आप डबल करने जाओगे तो हाईली स्किल्ड, पूरा नॉलेज होना चाहिए पूरे एक एक चीज़ का, तब वहाँ पे डबल होता है। 95% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं एफ में जो जाते हैं। ये इसका सेबी का डेटा है, ठीक है। तो 1-2 दिन में डबल नहीं होता है। मिनिमम मैं बोलता हूँ कि मिनिमम 3 महीने तो इन्वेस्ट रहना ही होता है एक स्टॉक में। अब चलते हैं तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये भी देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, सेल्स अच्छी है। 5 ईयर्स का डेटा है नहीं, 3 ईयर्स में सेल्स 14% है। रिसेंट ईयर में 23% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी है। 3-4 क्वार्टर का है, बहुत कम ही इसमें डेटा है अभी, ठीक है। हाँ, ये है अपने सेगमेंट में जो है ना, अपने सेक्टर में ये टॉप की कंपनी है, नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने का इधर भी इसका कुछ देख लेते हैं। तो ये जो बनाती है ना, सिस्टम इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम बनाती है क्रायोजेनिक कंडीशंस के लिए, ठीक है। इसका देखते हैं। इसमें मैंने देख रहा था कुछ इसका अच्छा था। इंडस्ट्रियल गैस वाले सेगमेंट में इसका 71% का रेवेन्यू है, और LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस में 25% का है, ठीक है। इसके लिए इक्विपमेंट्स बनाती है LNG और इंडस्ट्रियल गैस के लिए, ठीक है। एक इसका मैं देखा था कंपनी, ये कंपनी इसरो के साथ, देखिए यहाँ पे इसरो के साथ इसरो के साथ मिलके काम कर रही है। और ये फर्स्ट कंपनी है इंडिया में हाइड्रोजन यहाँ पे है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर अ ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक, ठीक है। तो इंडिया में हाइड्रोजन माउंटेड ट्रांसपोर्ट ट्रक बनाने वाली पहली कंपनी है। और इस प्रोजेक्ट को इसने इसरो के साथ मिलकर किया था, ठीक है। और अच्छे अच्छे काम ये कर रही है कंपनी, तो ये कंपनी भी मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। इसके और फंडामेंटल्स में देख ले तो डेट वगैरह तो है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग 75% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। मार्केट कैप 10,000 के आसपास है। करंट प्राइस है। तो ये कंपनी अच्छी है, अच्छा रिटर्न देगी। आप इसको अगर होल्ड करके चलोगे ना तो ये रिटर्न अच्छा देगी। इसके रेवेन्यू को देख लेते हैं अभी थोड़ा। आइनॉक्स इंडिया, रेवेन्यू आइनॉक्स इंडिया का रेवेन्यू देखते हैं अभी। इसका भी सिमिलर है, रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट है, काफ़ी अच्छा। इसने 800 से 169 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ इसने शो किया है 22-23 में, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज भी ये कंपनी अच्छी है। अब देखते हैं, चार्ट देख लेते हैं इसका। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड ज़्यादा दिन से लिस्ट नहीं है, 3 क्वार्टर से ही लिस्ट है ये कंपनी ने जैन में 3% का रिटर्न दिया, फेब में भी 14% के रिटर्न के साथ बैठी हुई है। तो नई लिस्ट कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक्स में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। इन सभी स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।